SIO छत्तीसगढ़ की जानिब से 3 दिन का समर कैंप हुआ, जिसमें हम और हमारा भाई मोनिस तैयार होकर चल देते हैं और फिर उसके बाद रायपुर स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर तमाम साथी स्टेशन की तरफ जाते हुए अपने बड़े भाई आदिल से मुलाकात करते हैं और उसके बाद हम सब ट्रेन में बैठ जाते हैं। वहाँ पर आदिल भाई तमाम लोगों को नसीहत करते हैं और वक्त गुज़रता है। सुबह हम सब अंबिकापुर पहुँचते हैं। फिर उसके बाद तमाम साथी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर रिक्शा की तरफ जाते हैं और फिर हम सब रिक्शा में बैठकर बस स्टैंड की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर में हम सब बस स्टैंड पहुंच जाते हैं और वहां पर बस में बैठकर हम सब कुस्मी के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद कुस्मी पहुंचकर हम सब नमाज के बाद खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जहां पर प्रोग्राम होना था वहां पर पहुंचकर खूब मस्ती करते हैं। असर की नमाज के बाद तमाम साथी छत पर बैठकर एक दूसरे को अपना तारुफ करवाते हैं। फिर मगरिब की नमाज के बाद कुरान रीडिंग सर्किल होता है और फिर उसके बाद तमाम साथी मिलकर खाना खाने की तरफ चल देते हैं। तमाम लोग एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद कुछ लोग सो जाते हैं और कुछ लोग मस्ती करते हैं, कुछ लोग एक दूसरे के बारे में हाल चाल लेते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। फिर उसके दूसरे दिन प्रोग्राम की तैयारी कुछ लोग करते हैं और कुछ साथी नाश्ते की तैयारी में लगे हुए रहते हैं। हम सब प्रोग्राम की तैयारी के बाद जाते हैं और नाश्ता शुरू करते हैं। नाश्ता करता हमारे इदरीस भाई कराते हैं और हमारे शुआइब भाई और साजिद भाई बड़े मज़े से नाश्ता करते हैं और हमारे इदरीस भाई इनके साथ बैठकर खूब मज़ा लेते हैं। इसी तरह से एक दूसरे का हाल चाल लेते गए और फिर प्रोग्राम हुआ और उसके बाद असर के बाद हम सब घूमने निकल गए और घूमते घूमते हम सब पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ गए, जैसा कि आदिल भाई दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद हम सब पहाड़ की तरफ चल देते हैं। एक तरफ से कुछ बच्चे दौड़ते हुए जाते हैं, कुछ बड़े पीछे रह जाते हैं और हमारे पीछे आप जो ये टोपी लगाए हुए यासिर को देखते हैं, बेचारा बड़ा भोला भाला। उसके बाद हम सब पहाड़ की तरफ चढ़ते रहते हैं। आदिल भाई और हमारे शुआइब भाई थक जाते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं दौड़ के आगे निकल जाते हैं। आदिल भाई बेचारे बड़ी मुश्किल से पहाड़ की ऊंचाइयों तक चढ़ते हैं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पहाड़ पे कुछ देर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही हम पहाड़ की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, माशाल्लाह जो नज़ारा देखते हैं बस दिल से अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ही निकलता है। और फिर उसके बाद कुछ और ऊंचाइयों पर हम सब चढ़ते हैं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस ऊंचाई पे भी पहुंच जाते हैं जहां हम सबको जाना था, लेकिन पीछे हमारे साथी रह जाते हैं। और जब ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो वहां पर हमारे आदिल भाई, दोनों आदिल भाई, जैसे कि आप एक आदिल भाई को देखें, मिलकर नसीहत करते हैं और फिर दौड़ते हुए हम सब ऊंचाइयों से नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमें इनको, जो कि छोटा जादू बने हुए थे, अपने एलियन को बुलाते हैं और मोनिस उनका साथ देता है। थोड़ी देर बाद उनका एलियन उनको नज़र आने लगता है और फिर हम सब आगे की तरफ बढ़कर प्रोग्राम में पहुँच जाते हैं मगरिब बाद। इस वक्त प्रोग्राम में बहुत मज़ा आता है और फिर उसके बाद हम सब रात में खाना खाने बैठ जाते हैं। इसमें भी हमारे इदरीस भाई बहुत पेश थे और इसमें हमारे शुआइब भाई शर्मा जाते हैं और साइड में छिप जाते हैं। और उसके बाद खाना खाने के हम सब फिर एक छोटा सा कुश्ती करते हैं, जिसमें कि एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद रात सब सो जाते हैं। सुबह उठते ही सब टूर की तैयारी करने लगते हैं और SIO की जानिब से तमाम साथी टूर की तरफ निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और बड़े खुश रहते हैं, एक दूसरे को खुशी दिखाते हैं और ऐसा लगता है कि ये हमारे टूर का सबसे पहला टूर ऐसा है जिसमें हम कुछ ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, मज़ा लेने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। उसके बाद हमारी गाड़ी आ जाती है और तमाम लोग गाड़ी में बैठने की तैयारी करने लगते हैं। बाज़ लोग आगे बैठने की कोशिश करते हैं, बाज़ लोग खिड़की की तरफ बैठने की कोशिश करते हैं और हमें पीछे बैठने का मौका मिला। गाड़ी में बैठते ही फिर से एक नई खुशी, एक नया जोश पैदा हो जाता है। गाड़ी में बैठकर हम सब चल देते हैं
और हमारे टीम के जो साथी रहते हैं वो एक जगह रुकते हैं और फिर वहाँ पर बैठकर हम सब चाय का मज़ा लेते हैं। सफ़र में और चाय, ऐसा लगता है कि मुसीबत में एक साथी। हम सब बैठकर चाय पीते हैं और फिर नेचर का मज़ा लेते हुए मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। मंजिल पर पहुंचकर यहाँ पर हमारे बड़े भाई आयान भाई तमाम लोगों से कहते हैं कि इनको सपोर्ट कीजिए और फिर मुस्कुराते हुए सबको अपना नाम बताते हुए आगे बढ़ जाते हैं और दूर से अल्लाह हाफिज़ कह के वो निकल जाते हैं। ये है सुग्गा बांध झारखंड में। हम सब कुसमी से झारखंड आते हैं सुग्गा बांध एंजॉय करने। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हम सब अपने सामान को रखकर एक जगह तलाश करते हैं जहाँ पर साथ में नहाएं और यहाँ पर हम सब नहाने के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, एक दूसरे को पकड़ने वाला खेलते हैं, सांस को पानी के अंदर रोक कर रखने वाला खेलते हैं और भी बहुत से गेम खेलते हैं और जितना हो सकता है उससे ज़्यादा मस्ती करते हैं। यहाँ पर इदरीस भाई फुटबॉल लेकर शर्मा रहे हैं और अनस भाई नहाने में ज़्यादा बिजी हैं। ये सुग्गा बांध काफ़ी फैला हुआ था, बहुत ऊंचाई तक था, बहुत नीचे तक था, बहुत दूर तक था। जहाँ तक आप देखेंगे आपको पहाड़ नज़र आएगा, पानी नज़र आएगा और हरियाली नज़र आएगी। तकरीबन 2 से 3 घंटे तक मुसलसल नहाते हुए हम सब थक जाते हैं और फिर बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर हमारे खाने का इंतज़ाम रहता है। हम सब वहाँ पहुँचकर गर्मा गर्म बिरयानी खाते हैं और साजिद भाई तो रुक ही नहीं रहे थे। बिरयानी खाने के बाद हम सब खूब मज़े ले लेकर आम खाते हैं। आम तो इस हद तक था कि आप खाते रहिए खाते रहिए खाते रहिए, आपका पेट भर जाएगा, मन भर जाएगा, लेकिन आम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आम में खूब बरकत आ गई थी। लेकिन जो ये हमारे बड़े भाई थे वो आम खाने से रुक ही नहीं रहे थे, लगातार खाते चले जा रहे हैं और खाते 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 खूब मज़ा ले रहे हैं। आप देख लीजिए तमाम बड़े लोग, तमाम बड़े साथी आम खा रहे हैं और बड़ा मज़ा लेकर आम खाते हैं। उसके बाद हम सब वापस अपने कुसमी की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में हम सब एक वादी में रुकते हैं जहाँ पर चारों तरफ पेड़, पहाड़ और मैदान था। वहाँ पर हम और हमारे साथी मिलकर आम तोड़ते हैं और लेकर आके रखते हैं और तमाम लोग यहाँ पर भी खूब आम खाते हैं। असल में रुकना इसलिए हुआ था कि एक साथी की गाड़ी पंचर हो गई थी, तो उसको बनाने में वक्त निकल गया, तो हम सब यहाँ पर रुककर चारों तरफ का मज़ा ले रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वो गाड़ी आ जाती है और फिर तमाम साथी वापस अपने घर की तरफ निकल चलते हैं। फिर हम सब कुसमी पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचते ही हम सामान लेकर बस स्टैंड आ जाते हैं, क्योंकि हम सबको आज ही वापस घर जाना था। और हम सब एक बस देख लेते हैं। बस में तमाम साथी अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। तमाम लोग बहुत खुश थे, बहुत मज़ा आया। एक दूसरे के बारे में हम जाने, कुछ सीखें। बहुत सी ऐसी चीज़ थी जो इस्लाम में है लेकिन हमें मालूम नहीं था, हमने उसे सीखा। इस बस में एक ऐसे आदमी से मुलाकात होती है जिन्हें हमारा अखलाक इतना पसंद आता है कि वो हमसे गले मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम सब बस से उतरकर रेलवे स्टेशन जाते हैं और घर की तरफ चल देते हैं। ये सफ़र हम सब के लिए यादगार हो जाता है और हम सब इसे बहुत मिस करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें फिर से ये मौका दे कि हम इसी तरह के दूसरे प्रोग्राम में शामिल हो सकें।